हेलो एंड वेलकम टू माय इंस्टीट्यूट द ब्यूरो। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आरआरबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जेके एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप सही जगह पे आए हैं। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर एमसीक्यूज। कंप्यूटर जो अक्सर हमारे एग्जाम्स में आता है, चाहे वो जेके एसएसबी का एग्जाम हो या आरआरबी का एग्जाम हो या हमारे एसएससी का एग्जाम हो, तो कंप्यूटर का पोर्शन एक मीनिंग रखता है और कंप्यूटर के पोर्शन में एटलीस्ट हमें 10 to 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर हम जेके एसएसबी की बात करें, तो ये एक वाइटल कंपोनेंट है जेके एसएसबी सिलेबस का। कोई भी एग्जाम हो, ये एक वाइटल कंपोनेंट है जेके एसएसबी सिलेबस का, और इसकी वेटेज जो होती है वो आपकी 20 मार्क्स की होती है। तो इस सीरीज में हम कंप्यूटर के सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे राइट फ्रॉम द बिगनिंग। मतलब जो जनरेशन या हिस्ट्री है, हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, जनरेशन स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर बाय चैप्टर हम इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज की जो हमारे 10 एमसीक्यूज है, वो कंप्यूटर जनरेशन पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो एमसीक्यू हमारा आज है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। आपने पढ़े भी होंगे, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, आपने पढ़े भी होंगे ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपने पढ़ी भी होंगी। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि वो कौन सी जनरेशन है या किस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो जो फर्स्ट जनरेशन थी, उसका डेट क्या था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 1940 से लेकर 1956 तक ये एक जनरेशन चली थी, और इसी में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ था। और मेमोरी के लिए कौन से ड्रम हुए थे, मैग्नेटिक ड्रम्स मेमोरी के लिए इसमें इस्तेमाल हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। विच टेक्नोलॉजी वॉज यूज इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। तो सेकंड जनरेशन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो जिसने रिप्लेस किया बेसिकली किसको, फर्स्ट जनरेशन को। तो इसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, आईसीज जिनको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, या माइक्रो प्रोसेसर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स विद ट्रांजिस्टर्स। तो क्या हुआ, कौन सी एडवांसमेंट आ गई थी इसमें, या कौन सी टेक्नोलॉजी चेंज हुई थी जो पहले में थी और जो पहले में नहीं थी, जो सेकंड जनरेशन में आ गई, वो थी ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर से क्या इससे क्या फर्क पड़ा, जो हमारे कंप्यूटर थे उससे उनका थोड़ा जो साइज था वो छोटा हो गया, और उनकी स्पीड फास्टर हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन। तो इसी तरह अब जब जैसे पहले सेकंड जनरेशन आ गया, फर्स्ट जनरेशन आया, फिर फर्स्ट को रिप्लेस किया सेकंड ने, उसके बाद सेकंड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर को रिप्लेस किया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स ने। तो उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वैक्यूम चिप्स और एआई चिप्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आईसी, जिनको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। इससे क्या फर्क पड़ा, एक तो ये स्पीड बढ़ गई, ठीक है। दूसरा एफिशिएंसी बढ़ गई, और साइज भी बहुत कम होने लगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच जनरेशन इंट्रोड्यूस्ड माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है। तो कौन सी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था, ठीक है। यूज हुआ था मतलब इस टेक्नोलॉजी में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था, और इसी में कंसेप्ट आया सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, ऑन ए सिंगल चिप। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है, विच जनरेशन इज एसोसिएटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आज आप सुन रहे हो या डील कर रहे हो इसके साथ। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी है आपके पास, बहुत सारे चैट बॉट्स है आपके पास, एआई चैट बॉट्स है, जिनमें आपको माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट है, क्लॉड है, डीप सीक है, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, परप्लेक्सिटी है। ये सारे आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट बॉट्स है। तो हमें बताना है कि किस जनरेशन में हमें
इनका रोल मिलता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो इनका जो रोल हमें मिलता है वो हमें फिफ्थ जनरेशन में मिलता है। इनमें आता है मशीन लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मीन्स कि ये इंसान की लैंग्वेज को समझ सकते हैं कि ये इंसान मतलब बेसिकली हम ये हमसे हमारी लैंग्वेज में इंटरेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 6, ENIAC बिलोंग्स टू विच जनरेशन। ठीक है, तो जनरेशन आ गई, मतलब हमने उसमें टेक्नोलॉजी यूज की, ठीक है, एडवांसमेंट हमने उसमें लाई। तो उसी जनरेशन में हमने कुछ और कंप्यूटर्स लाए थे। ठीक है, मतलब इनैक किस जनरेशन में बिलोंग करता था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका सही आंसर है ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। इसका पूरा नाम क्या था, इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो विच जनरेशन रिड्यूस्ड साइज ड्रास्टिकली यूजिंग आईसीज। ठीक है, अभी आपने पीछे पढ़ा था कि किस जनरेशन में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किए थे, और उन इंटीग्रेटेड सर्किट्स की वजह से जो कंप्यूटर का साइज था वो बिल्कुल कम हो गया था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका जो सही आंसर है वो फोर्थ जनरेशन है, ठीक है, थर्ड जनरेशन है। ठीक है, उससे क्या होगा, जब साइज डिक्रीज हुआ तो इनकी स्पीड क्या थी, वो इंक्रीज हो गई। क्वेश्चन नंबर 8, विच जनरेशन यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस वाइडली। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस जनरेशन में हमने लैंग्वेजेस यूज की, हाई लेवल लैंग्वेज किस में हमने यूज की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसका जो सही आंसर है हाई लेवल लैंग्वेजेस, जिसमें कोबाल आता है, ठीक है, फोटोन आता है, ठीक है, ये हमने किस में यूज की थी, थर्ड जनरेशन में। नाइन्थ क्वेश्चन जो आज का है, विच जनरेशन इंक्लूड्स लैपटॉप्स एंड पीसीज। तो लैपटॉप्स एंड पीसीज, इनकी जो अपनी इनकी आपकी क्लासिफिकेशन भी पढ़नी है, और ये किस जनरेशन में आते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और फर्स्ट। तो ये आते हैं फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, जिसमें डेस्कटॉप्स आते हैं, ठीक है, या लैपटॉप्स आते हैं, या पर्सनल कंप्यूटर्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फ्यूचर ओरिएंटेड इंटेलिजेंट मशीन बिलोंग टू। ये किस मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड इंटेलिजेंट मशीन, जो हमने अभी एआई के बारे में पीछे पढ़ा था, ये किस जनरेशन की ये किस जनरेशन के कंप्यूटर्स है। तो दीज आर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। तो ये आज के 10 क्वेश्चन थे जो हमने कंप्यूटर जनरेशन पे डिस्कस किए थे। अगले सेशन में हम इस कंप्यूटर जनरेशन पे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और साथ ही हम क्लासिफिकेशन या हिस्ट्री का टॉपिक उठाएंगे, जिसके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपसे। तो फिलहाल इस सेशन में अभी के लिए इतना ही, आपकी इजाज़त लेंगे। और अगर आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएससी के लिए एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, या किसी नर्सिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हो, या टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप हमारी ऐप द ब्यूरो डाउनलोड कर सकते हो। और आज इनमें आपको फ्री प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, डेली करंट अफेयर मिलता है आपको, और मॉक टेस्ट मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।